नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए चलते हैं आपको समाचार की ओर। लक्ष्मीनगर विधानसभा अंतर्गत ठोकर नंबर 10 पर वर्षों से तिरपाल, टीन या घास फूस से झुग्गी डालकर रहने वाले निवासियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बची हुई झुग्गियां भी तोड़े जाने का भय व्याप्त है। वहां के निवासियों का कहना है कि सरकार झुग्गियां तोड़े जरूर, परंतु हम लोगों को भी सिर छुपाने की जगह तो दे। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए यमुना खादर इलाके में बसी हुई झुग्गियां तोड़कर यहां के निवासियों को बेघर कर दिया गया था। मौके पर पहुंचे पत्रकारों को अपनी व्यथा सुनाते हुए यहां बेघर हुए निवासियों ने कहा, हम लोगों में से कोई 10 वर्ष से तो कोई यहां पिछले 40 वर्षों से रह रहा है। यहां के लोगों के पास आधार कार्ड तो हैं, परंतु पहचान पत्र आज तक नहीं बन सके। विडंबना तो ये भी है कि खेत मालिक यहाँ झुग्गियां बनाकर रहने की एवज में लोगों से 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रति माह वसूलता है। साथ ही लोगों के घरों में मीटर लगाकर 14 से 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल भी वसूलता है। किराया वसूलने वालों में नौबत, रफीक और मानक के नाम सामने आए हैं। आक्रोश व्यक्त करते हुए झुग्गी वासियों ने कहा, किराया वसूलने तो प्रति माह खेत मालिक दिखाई देते हैं, पर मुसीबत में ये लोग कभी नजर नहीं आते। वहीं समाज सेवी तथा प्रधान राजेश कुमार ने कहा, सरकार से हमारी एक ही मांग है कि वह वर्षों से यहाँ रह रहे लोगों के सर पर छत अवश्य मुहैया कराए, साथ ही झुग्गी हटाने के लिए कुछ समय भी दे, क्योंकि आने वाली भीषण सर्दी में बेघर होने के बाद ये लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कहां जाएंगे, ये समझ से बाहर है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। जय हिंद। आज मैं खड़ा हूं ठोकर नंबर 10 जमुना किनारे, जहां पर डीडीए के द्वारा बहुत सारी झुग्गी बस्तियों को उजाड़ दिया गया। बस्ती वालों को, झुग्गी वालों को बेघर कर दिया गया। उन लोगों को बेघर किया गया जो तिरपाल, टीन और प्लास्टिक डाल करके अपने परिवार की गुजर बसर करते थे। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रधान जी राजेश कुमार गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं, ये यहाँ की समस्याएं क्या है और वो क्या चाहते हैं। राजेश जी, यहाँ जो झुग्गियाँ तोड़ी गई, उजाड़ी गई, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन की स्थिति में ये अभी झुग्गी नहीं टूटनी थी और झुग्गी तोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। हमारी दिल्ली सरकार ने भी पेपर में इलेक्शन से पहले सब शब्दों में लिखा था कि जहाँ झुग्गी है वो वहीं रहेंगी, ना कि तोड़ी जाए ना हटाई जाए। हमारी केंद्र सरकार भी कहती है जहाँ झुग्गी है वो वहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गरीबों को तोड़ के भगा के उनके उससे खेला जा रहा है। ना तो अभी बच्चों के पेपर हुए, ना भी लॉकडाउन से स्थिति है, ना कभी खाने के लिए, ना किसी पीने के लिए। ये तो स्थिति ऐसी है इनकी, ना तो जीने में ना मरने में। जिस दिन झुग्गी तोड़ी गई उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन सर मैं गया हुआ था, फिर आया तो झुग्गी के नोटिस आए, फिर हम गए भी थे। हमारे सांसद जी श्री गौतम गंभीर जी ने 2 महीने के लिए उन्होंने रुकवाई थी। फिर हमारे झुग्गी वाले थोड़ा जा नहीं सके, इसलिए उन्होंने सांसद जी ने हम वहाँ पहुँच नहीं पाए दोबारा। उन्होंने 2 महीने के लिए रुकवाया था। मेरा नाम है रासू। हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं। हमारे बच्चे सब पढ़ लिख रहे हैं। कोरोना की वजह से हम सब गाँव नहीं जा पाए और फिर भी हमारे लोग के झुग्गी तोड़ दी है। आपकी झुग्गी भी यहाँ थी? हाँ, 20 साल से झुग्गी बनाए हुए थे यहाँ पर। 20 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? 20 साल हो गए यहाँ पर। अब आप कहाँ रहते हैं? अब ये बगल में यूपी में रह रहे हैं, तो अब कह रहे हैं ये भी टूटेगा, ये यहाँ से भी हटाओ। अब जाएंगे से कहाँ जाए? चलिए खाली करवाना है करवा लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दिन के लिए तो रहने देंगे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, यहाँ आप कितने दिन से रह रहे हैं? ये 2 साल हो गए रहते। 2 साल हो गए हैं? 10 साल है। 10 साल हो गया। ठीक है। और झुग्गी फुग्गी सबकी तोड़ फोड़ चल रही है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कहाँ लेके जाएं, क्या खाएं? खाने की व्यवस्था होनी चाहिए और रहनों की होए। तो अभी जो झुग्गी तोड़ी गई है, क्या आपको इस बारे में कोई नोटिस वगैरह मिला है? नहीं, नोटिस कुछ नहीं दिया, वैसे ही आके झुग्गी तोड़ गए? हाँ, तोड़ गए झुग्गी। नाम जानना चाहता हूँ। बाबा बैजनाथ। बाबा बैजनाथ,
यहाँ कितने वर्षों से हैं? हम तो 40-50 साल हो गए। 50 साल आपको हो गया है। जिस दिन यहाँ झुग्गियाँ तोड़ी गई, डीडीए ने झुग्गी तोड़ने की कार्रवाई शुरू की, उस दिन आप कहाँ थे? यही थे, यहीं थे। लेकिन किसी को मानते नहीं है ना वो। तो झुग्गी तोड़ी गई आपके सामने। उसके बाद जिन लोगों की झुग्गी उजाड़ी गई उनको कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिल रहा है। अब क्या चाहते हो? अब उनसे तो चाहते हैं यही कि कहीं झुग्गी झोपड़ी दो, रहने के साधन दो, खाने पीने के लिए कुछ दो। गरीब आदमी मर रहा है पानी बगैर, दाना बगैर। अब क्या चाहेंगे? मतलब आप चाहते हैं सरकार से कि अगर हमारा सर की छत छीनी है तो हमें सर की छत दी जाए। उषा जी, यहाँ आप कितने दिन से रह रहे हैं? वहीं 20 साल है यहाँ। 20 साल हो गया। बच्चे आपके यहीं पढ़ते हैं? 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ना है, एक कौन? 9वीं में, एक 6ठे में। कौन सी क्लास में? 9वीं में। 9वीं क्लास में। हाँ। और एक 6ठे में। 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो झुग्गी जिस दिन तोड़ी गई उस दिन आप कहाँ थे? मैं घर पे नहीं थे। घर पे नहीं थे। आपको बाद में पता चला? हाँ। अब ये स्कूल झुग्गी गए थे उस दिन, बच्चों की झुग्गी टूटी गई तक। जी, हाँ। अगर झुग्गी जो है क्या नाम है, अब आपकी झुग्गी तोड़ी गई या बची हुई है? झुग्गी टूट गई, मेरी झुग्गी नहीं है। आपकी झुग्गी नहीं है? नहीं है। तो अब आप दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मुझे घर भी दे और मेरे बच्चों की पढ़ाई सही सलाम से हो जाए। 12वीं तक बच्चे पढ़ते कम से कम जाए। मतलब पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पढ़ाई नहीं हो रही है पूरी। फायदा का यहाँ जाओ, आज कल वहाँ जाओ, ऐसे मुझे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई पूरी। कम अगर कहीं से चले जाओ, 1 साल पूरी चली जाती, बच्चों की फ्री हो जाती, बेकार हो जाती, नहीं हो जाती है। तो कम से कम 12वीं तक की बच्चों की पढ़ाई तो हो जाए। तो दिल्ली सरकार किसी मदद नहीं करना चाहती, गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकती है। थोड़ी बहुत मदद करेगी, नहीं करेगी? यानी गरीब आदमी कोई नहीं सुनता है। बड़े बड़े लोगों की सब कोई सुनता है, गरीब आदमी कोई नहीं सुनता। वीडियो वाले आए, उन्होंने कभी नहीं बोला कि आज लेटर दिया या कुछ भी दिया, कभी नहीं दिया। और परेशानी गरीब आदमी कोई नहीं देखता है। आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र वगैरह कुछ बना है? आधार कार्ड है मेरे पास, राशन कार्ड, पहचान पत्र मेरे पास नहीं। पहचान पत्र नहीं बना। अच्छा, यहाँ हम सुनते थे, अभी बीच में हम आए थे तो यहाँ हमें खबर पता चला कि लोग यहाँ झुग्गियों का किराया लेते हैं। लेते हैं, किराया लेते हैं। किराया लेते हैं? हाँ, कितना किराया लेते हैं? जैसे पहले तो हम 1500 रुपए देते, और अब भी 1500 दे रहे। पहले हम उधर खेत करते थे, अब खेत नहीं करते। बच्चों के चक्कर हमने झुग्गी किराए पे ली। ये भी झुग्गी जाने वाली इधर, जो ऊपी वाली है, ये भी जाने वाली। इसमें हमारे मतलब ये सच है कि किराया आप देते थे? देते हैं किराया भैया, आज भी दे रहे हैं। मैं किराया किसको देते हैं किराया? किसको किराया देते हैं? जो आते हैं। किसको किराया देते हो? उसका नाम है नाम पता नहीं है आपको? पहले मानक का था, उधर से उधर चला गया। मानक को है, वो समझ ले, ये भी यूपी वाली है। मानक है, मानक। हाँ, यही। और अब ये नौबत्ती में ये लोग रहते हैं ना, पल्ली तरफ, पल्ली तरफ मैंने ले लिया। चंद्रवती जी, हाँ, झुग्गी आपकी टूटी या बची हुई है? अभी तो नहीं टूटी है, मगर टूटने वाली है। टूटने वाली है। हाँ, तो आपको डर है कि आपकी झुग्गी टूट सकती है? टूट सकती है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मालिक लोग किराया लेते हैं, जब झुग्गी झोपड़ी टूटती है यहाँ कोई नहीं आता है। जब झुग्गी टूटती है तो कोई नहीं आता है। किराया लेने केवल मालिक किराया लेते 10,000 रुपए बीघा लेते हैं, 15,000 रुपए बीघा लेते हैं। जब झुग्गी झोपड़ी टूटता है तो कोई मालिक नहीं आता है यहाँ। आपको आपसे किराया कौन लेने आता है? खेत वाले आते हैं। खेत मालिक का क्या नाम है? प्रदीप त्यागी। प्रदीप त्यागी आपसे किराया लेके जाते हैं? हमारे मालिक से किराया लेते हैं। आपके मालिक से किराया लेके जाते हाँ। हैं। तो कितना किराया लेते हैं आपसे? 4 बीघा खेत है, 4 बीघा के जाते हैं 60,000 रुपए। आप 60,000 रुपया महीना देते हैं? साल के जाता है। साल में आप देते हैं 60,000 रुपए। आप यहाँ कोई काम करते हैं? हमारा तो नर्सरी का काम हो रहा है मालिक। अच्छा, नर्सरी का काम आप काम करते हैं। अच्छा, नर्सरी में काम करते हैं, नर्सरी। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे मालिक हमसे किराया मांगेंगे। अब आप दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यह चाह रहे हैं हमारी झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटे, सब लोग जैसे रह रहे हैं, सब लोग यहीं रहे हैं आराम से। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।